जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की एक अद्भुत दिल को छू लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी। दोस्तों आज की लीला बहुत पुरानी है। आज की लीला कथा एक वृद्ध महिला की है। वो मैया लड्डू गोपाल की परम भक्त थी। उनके घर में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल विराजित थे। इस जगत संसार में उन बूढ़ी मैया का अपने लड्डू गोपाल के सिवा और कोई नहीं था। लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानती थी। उन्हें अपना सर्वस्व मानकर उनकी बड़े ही प्रेम भाव से सेवा पूजा किया करती थी। लेकिन दूसरी ओर वह बूढ़ी मैया बहुत ही गरीब थी। वह मैया भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन किया करती थी। भिक्षा में उन्हें जो भी मिला करता था उसी से वो अपने भोजन का प्रबंध किया करती थी। उसी से वह मैया भोजन बनाया करती थी और अपने लल्ला को भोग लगाकर स्वयं ग्रहण किया करती थी। मैया गाँव की गलियों में घूम घूम कर ठाकुर जी के भजन गाया करती थी। भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल के नाम का गुणगान किया करती थी। पूरे गांव में सबको यह मालूम था कि बूढ़ी मैया ठाकुर जी की परम भक्त है। लड्डू गोपाल की सेवा भी करती है और बूढ़ी मैया के इसी भाव को देखकर सभी लोग बूढ़ी मैया का सम्मान भी किया करते थे। ठाकुर जी की भक्ति और अपने भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल की सेवा में बूढ़ी मैया का जीवन ऐसे ही बीत रहा था। लड्डू गोपाल के साथ साथ बूढ़ी मैया बांके बिहारी से भी बहुत प्रेम करती। उनके घर से वृंदावन की दूरी काफी दूर थी। वो हमेशा तो बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए नहीं जा पाया करती थी, पर बूढ़ी मैया का एक नियम था। प्रत्येक महीने में एक बार बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए अवश्य जाया करती थी। और वो मैया अपने लड्डू गोपाल अपने लल्ला को अपने साथ लेकर जाया करती थी। दोस्तों आप सभी को पता है कि ठंड के मौसम में वृंदावन में बहुत अधिक ठंड पड़ती है। जैसे हम सर्दियों में अपने लड्डू गोपाल को अपने लल्ला को ऊनी वस्त्र पहनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ठंड में बांके बिहारी को भी ऊनी वस्त्र धारण कराए जाते हैं। क्योंकि बांके बिहारी भी बाल स्वरूप ही है और उनको कोई कष्ट ना हो, इसीलिए हर छोटी बड़ी चीज का उनका अच्छे से ध्यान रखा जाता है। उनकी अच्छे से सेवा की जाती है और दूर दूर से भक्त उनके दर्शन करने के लिए आते हैं और उनके श्री चरणों में अनेकों भेंट अर्पण करते हैं। दोस्तों बूढ़ी मैया के घर पे लड्डू गोपाल विराजित थे। ठंड का मौसम आते ही बूढ़ी मैया ने सोचा कि मैं अपने छोटे से लल्ला के लिए ऊनी वस्त्र बनाऊंगी। एक दिन बूढ़ी मैया को भिक्षा मांगकर जो कुछ भी मिला था सब अनाज बेचकर बूढ़ी मैया ऊन खरीद लेती है और उसी ऊन से बूढ़ी मैया बहुत ही सुंदर सा स्वेटर अपने लाला के लिए बनाती हैं। अपने लल्ला को ऊनी वस्त्र पहनाकर मैया आज बहुत खुश थी। दूसरे ही पल मैया ने सोचा कि हमारे बांके बिहारी वो भी तो छोटे से बच्चे ही है ना, और मुझे वृंदावन जाना है बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। और इस बार मैं अपने हाथों से एक ऊनी चादर बनाकर मैं अपने बांके बिहारी को भेंट करूंगी। यह सब सोचकर बूढ़ी मैया खुशी से झूम उठी। पर ये क्या, दूसरे ही पल बूढ़ी मैया उदास हो जाती हैं। वह सोचने लगती हैं कि मेरे लड्डू गोपाल मेरे लल्ला तो बहुत छोटे हैं। उनकी पोशाक बनाने के लिए मुझे बहुत कम ऊन की आवश्यकता पड़ी, जिसका प्रबंध तो मैंने किसी भी तरह से कर लिया। पर बांके बिहारी तो बड़े से है ना, बांके बिहारी की चादर बनाने के लिए तो मुझे बहुत सारी ऊन की आवश्यकता पड़ेगी और मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। और रोज रोज मैं भिक्षा मांगकर अनाज बेचकर मैं अगर ऊन खरीदूंगी तो ऐसे में मुझे बहुत समय लग जाएगा। अब मैया सोचने लगी कि मैं क्या करूं, अब मैं अपने बांके बिहारी के लिए चादर कैसे बनाऊं। यह सोचकर ही बूढ़ी मैया बहुत उदास हो जाती हैं। तभी बूढ़ी मैया का ध्यान अपने खुद के स्वेटर पर जाता है। अपने ऊनी स्वेटर को देखकर बूढ़ी मैया प्रसन्न हो जाती हैं और बूढ़ी मैया सोचने लगती है कि मेरे पास बांके बिहारी की चादर बनाने के लिए कोई ऊन नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं अपने इस ऊनी स्वेटर को खोलकर बांके बिहारी के लिए चादर बनाऊंगी। बूढ़ी मैया ने जैसा सोचा वैसा ही किया। बूढ़ी मैया ने अपना स्वेटर अच्छे से धोकर उसे खोल लिया और उस सारी ऊन का अच्छे से गोला बना लिया। अब बूढ़ी मैया ने बांके बिहारी के लिए चादर बनाना शुरू ही किया था। एक के बाद एक बूढ़ी मैया के सामने समस्याएं आती जा रही थी। जैसे ही मैया ने बांके बिहारी के लिए चादर बनाना प्रारंभ किया, मन में अचानक से यह दुविधा आ गई, अरे मैं बांके बिहारी के लिए चादर कैसे बनाऊंगी, उनके लिए कितना बड़ा चादर बनाना है यह तो मुझे पता ही नहीं है। बिहारी जी का नाप तो मेरे पास है ही नहीं, अब मैं उनके लिए चादर कैसे बनाऊंगी।
जाऊंगी। अब मैं क्या करूं? मैं तो अपने हाथों से चादर बनाकर बांके बिहारी को भेंट करना चाहती थी। अगर मुझे नाप का नहीं पता चला तो मैं उनके लिए चादर कैसे बनाऊंगी? यही सोचकर बूढ़ी मैया उदास हो जाती हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले ही पल बूढ़ी मैया हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद करके बांके बिहारी की छवि को अपने मन में उतारने लगती है और आंखें बंद करके अपनी नम आंखों के साथ बिहारी जी से कहती है, मेरे बांके बिहारी, मैं आपके लिए चादर बना रही हूँ। मुझे आपका नाप नहीं पता। हे मेरे कृष्ण कन्हैया, हे मेरे बांके बिहारी, अब आप ही मेरे हाथों से अपने नाप का चादर बनवा लेना। और फिर वह बूढ़ी मैया अपने बांके बिहारी के लिए चादर बनाने लगती है। फिर धीरे धीरे वह बूढ़ी मैया अपनी बांके बिहारी के लिए चादर बनाकर तैयार कर देती है। अब बूढ़ी मैया की खुशी का ठिकाना नहीं था। बूढ़ी मैया झटपट तैयार होकर अपने लल्ला को लेकर वृंदावन के लिए निकल जाती हैं। मन ही मन वह मैया बहुत खुश हो रही थी कि मैंने बिहारी जी के लिए आज अपने हाथों से चादर बनाई है। मैं अपने बिहारी जी को अपने हाथों से बनी हुई चादर को भेंट करूंगी। वृंदावन पहुंचकर बूढ़ी मैया बांके बिहारी मंदिर पहुंचती है। बांके बिहारी मंदिर में पहुंचकर बूढ़ी मैया देखती है कि आज तो मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ है। बहुत सारे भक्त जो बिहारी जी के लिए सुंदर सुंदर भेंट लेकर आए थे, उनके लिए ऊनी वस्त्र सुंदर सुंदर सभी भक्त लेकर आए हैं। यह सब देखकर बूढ़ी मैया दुखी हो जाती हैं और वह आंखों में आंसू लेकर मन ही मन सोचने लगती है कि मेरे बांके बिहारी तो बहुत दयालु, मैं अपने बिहारी जी को पुरानी ऊन से बनी हुई इस चादर को भेंट करूंगी तो उन्हें तो कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन क्या पुजारी जी मेरे पुराने ऊन से बने हुए इस चादर को बांके बिहारी को भेंट करने देंगे क्या? तो सभी भक्त बांके बिहारी के लिए सुंदर सुंदर ऊन से बने हुए वस्त्र लेकर आए हैं और साथ में कितना सारा सामान लेकर आए हैं, फल, मिठाई, 56 भोग। क्या उन सबके बीच पुजारी जी पुराने ऊन से बने हुए मेरे इस चादर को बिहारी जी को भेंट करेंगे क्या? बूढ़ी मैया सोचने लगती है कि मैं इतने प्यार से बिहारी जी के लिए चादर बनाकर लाई हूँ, मैं इस चादर को पुजारी जी को दे देती हूँ। अगर बिहारी जी की कृपा हुई और पुजारी जी ने चाहा तो वो मेरी पुरानी ऊन से बने हुए उस चादर को बिहारी जी को जरूर भेंट करेंगे। मंदिर में उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ थी। बूढ़ी मैया ने उस चादर को पुजारी जी के हाथ में दे दिया और उनसे कहा कि पुजारी जी, यह चादर मैंने बड़े ही प्यार से बिहारी जी के लिए बनाई है, आप कृपा करके यह चादर बिहारी जी को भेंट कर देना। भीड़ बहुत ज्यादा थी कि एक व्यक्ति वहाँ पर ज्यादा देर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। बिहारी जी कुछ जवाब दे पाते, बूढ़ी मैया से कुछ कह पाते, उससे पहले ही बूढ़ी मैया धक्का मुक्की में उस भीड़ में दूर चली जाती हैं। बूढ़ी मैया बहुत दुखी थी, उनका मन बहुत भावुक हो रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी कि मैंने कितने प्यार से बिहारी जी के लिए ऊनी चादर बनाई है। इतनी सुंदर सुंदर बिहारी जी के ऊनी वस्त्रों के साथ क्या पुजारी जी मेरी वह पुरानी ऊन से बनी हुई चादर बिहारी जी को भेंट करेंगे? यही सोचकर दुखी मन से बूढ़ी मैया मंदिर के बाहर चली जाती हैं और उसी दिन पुजारी जी के साथ एक अद्भुत आश्चर्य करने वाली घटना घटती है। रात के लगभग 2 बजे पुजारी जी को कुछ आवाजें आती हैं। पुजारी जी स्पष्ट रूप से सुन पा रहे थे कि कोई उनसे कह रहा है, कहाँ हो, जल्दी से मेरे पास आओ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, जल्दी से मुझे कोई चादर उड़ाओ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। उस समय पुजारी जी गहरी नींद में थे। पुजारी जी के कानों में आवाज तो पहुँच रही थी पर उन्हें समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था यह आवाजें कहाँ से आ रही है। लेकिन बार बार जब पुजारी जी के यही आवाज कानों में गूंजने लगी तो पुजारी जी चौंक कर अपनी नींद से जाग जाते हैं। पुजारी लेटे लेटे ही सोचने लगे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या सच में ऐसी आवाज आ रही है या फिर उनके मन का वहम है। पर बार बार जब पुजारी जी को वही आवाज सुनाई दे रही थी, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उन्हें कोई बार बार पुकार रहा है, बार बार उनसे कह रहा है कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे चादर ओढ़ा। लगातार ऐसी आवाज सुनने के बाद पुजारी जी खुद को रोक नहीं पाए और अपने बिस्तर से उठ के खड़े हो गए और उस आवाज का पीछा करते हुए जहाँ से उन्हें महसूस हो रहा है कि आवाज आ रही है, पुजारी जी धीरे धीरे उसी की तरफ जा रहे थे। पुजारी जी उसी आवाज को महसूस करते हुए धीरे धीरे मंदिर के पट के सामने आ जाते हैं। अब पुजारी जी वह आवाज जो है ध्यान से सुनने लगे। पुजारी जी के रोंगटे खड़े हो गए। पुजारी जी समझ गए कि यह आवाज कहीं और से नहीं, बिहारी जी के मंदिर के अंदर से आ रही है। पुजारी जी खुद को रोक नहीं पाए और उतनी रात को ही मंदिर के पट खोल दिए। जैसे ही पुजारी जी ने मंदिर के पट खोले, पुजारी जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। पुजारी जी सोचने लगे कि यह क्या,
आज तो हम बिहारी जी को चादर देना ही भूल गए थे कि बिहारी ठंड में ऐसे ही लेटे हुए थे। अब पुजारी जी की आंखें नम हो गईं। पुजारी जी सोचने लगे कि मुझसे आज कितनी बड़ी गलती हुई है और मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। मैंने तो आज बांके बिहारी को चादर भी नहीं उड़ाई है और मैं वहाँ आराम से चादर ओढ़कर सो रहा हूँ। बिहारी जी को कितनी ठंड लग रही होगी, इसीलिए बिहारी जी ने स्वयं आज मुझे पुकारा और मुझसे चादर मांग रहे हैं। पुजारी जी इस घटना को अच्छे से समझ गए। उस दिन भक्तों के द्वारा लाए गए सुंदर सुंदर महंगे महंगे वस्त्र लाकर बिहारी जी के आगे रख दिए और पुजारी जी अपने हाथ जोड़कर बिहारी जी के आगे नतमस्तक हो गए। हे मेरे बांके बिहारी, ये आपके लिए वस्त्र और ऊनी चादर है, आप इन्हें स्वीकार कीजिए प्रभु और आराम से अपने शयन में जाइए, निद्रा लीजिए। यह कहकर पुजारी जी पुनः अपने बिस्तर पर सोने के लिए चले जाते हैं। तभी चौंका देने वाली एक और घटना घटती है। पुजारी जी के बिस्तर पर जाते ही उनके कानों में फिर से आवाज आने लगती है। बिहारी जी उनसे फिर से चादर मांगते हैं। बिहारी जी पुजारी जी से कहते हैं कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, तुम कहाँ हो, मेरे पास आओ, मुझे चादर दो। मुझे मेरी मैया की लाई हुई चादर चाहिए। मेरी मैया इतने प्यार से मेरे लिए बनाकर लाई है, मेरी मैया की लाई हुई चादर मुझे दे दो। अब पुजारी जी का पूरा शरीर सुन पड़ गया था। इस घटना के बाद वो निशब्द थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ यह क्या हो रहा है। अब वो क्या करेंगे? बिहारी जी कौन सी चादर की मांग कर रहे हैं? बिहारी जी को कौन सी चादर चाहिए? वो किस मैया की लाई हुई चादर की बात कह रहे हैं? पुजारी जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ठंड में ठिठुरते हुए मेरे बिहारी जी मुझसे चादर मांग रहे हैं, पर अब मैं क्या करूं? तो मैंने चादर और ऊनी वस्त्र भेंट कर दिया है, पर बिहारी जी उसे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे बिहारी जी किस मैया की चादर की मांग कर रहे हैं? तभी अचानक से पुजारी जी को ध्यान आता है उस बूढ़ी मैया का। पुजारी जी को ऐसा लग रहा था कि अचानक से उनके मन में किसी ने यह बात डाल दी हो। पुजारी जी तुरंत अपने मन में सोचते हैं कि कहीं मेरे बिहारी जी उस बूढ़ी मैया की लाई हुई चादर ही तो नहीं मांग रहे हैं, जो पुरानी सी चादर उस बूढ़ी मैया ने बिहारी जी के लिए मुझे भेंट दी थी। यह बात मन में आते ही पुजारी जी बिना समय गवाए तुरंत उठकर वहां से भागे और स्टोर रूम की तरफ जाने लगे। पुजारी जी ने मैया के द्वारा लाई गई चादर को यह सोचकर अलग रख दिया था कि इस पुरानी चादर को वो बिहारी जी को भेंट नहीं करेंगे और शायद इसलिए ही बिहारी जी उस बूढ़ी मैया की लाई हुई चादर को बार बार मांग रहे थे। अब पुजारी जी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। पुजारी जी स्टोर रूम से उस चादर को लेकर आते हैं। बिहारी जी के पास जाकर बिहारी जी को अच्छे से वो चादर उड़ा देते हैं। आंखें बंद करके आंखों में आंसू लेकर पुजारी जी अपनी गलती की माफी मांगने लगते हैं। बिहारी जी से कहते हैं कि हे मेरे बांके बिहारी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास है। आपके लिए तो कुछ भी महंगा सस्ता नहीं है, आप तो भक्त के प्रेम भाव से रीझ जाते हैं। आपके लिए भक्त के द्वारा भेंट की हुई हर चीज बहुत ही मूल्यवान है। मैं यह भूल गया था, मैं समझ ही नहीं पाया था, इसीलिए आज मुझसे इतनी बड़ी भूल हुई है। हे मेरे बांके बिहारी, हे जगत के पालनहार, मुझे क्षमा करो। अब मुझसे कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। इसके बाद जब पुजारी जी अपनी आंखें खोलते हैं और बिहारी जी के दिव्य स्वरूप के दर्शन करते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि उस बूढ़ी मैया के द्वारा लाई गई वह पुरानी चादर ओढ़कर बिहारी जी बहुत खुश हैं। का श्री विग्रह मुझे मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था। बिहारी जी को इतना प्रसन्न देखकर पुजारी जी भी बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें संतुष्टि मिलती है। अगले ही दिन पुजारी जी इस अद्भुत घटना को सभी को बताते हैं। इस आश्चर्य करने वाली घटना को सुनकर सभी की आंखें नम थी। बिहारी जी ने इतनी बड़ी लीला की है। बिहारी जी ने भक्त के द्वारा दिए गए उस छोटी सी भेंट को बिहारी जी ने प्रसन्नता के साथ धारण किया है, उसे बड़े ही प्रेम से स्वीकार किया है। दोस्तों, हमारे भगवान के लिए, जगत के पालनहार के लिए कुछ भी महंगा सस्ता नहीं होता। वो तो आपके प्रेम भाव के भूखे हैं। बस आपकी भक्ति उस बूढ़ी मैया की तरह सच्ची और अच्छी होनी चाहिए, निस्वार्थ और निश्चल। और यह तभी मुमकिन है जब आप अपनी सेवा के बदले किसी भी तरह की कोई भी अपेक्षा ना रखें। निस्वार्थ भाव से अपने भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल की सेवा और उनसे प्रेम करेंगे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान हम सब के परम पिता परमेश्वर है। क्या कोई पिता अपने बच्चों के साथ गलत कर सकता है? नहीं ना।
जब आपके पिता आपके साथ गलत नहीं कर सकते तो हमारे ठाकुर जी तो इस जगत के पिता हैं, वो आपके साथ गलत कैसे कर सकते हैं। ठाकुर जी ने जब हमें यह जीवन दिया है, इसके साथ क्या करना है यह हमारे ठाकुर जी को अच्छे से पता है। हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है यह सोचने की हमें आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए सोचने के लिए हमारे परम पिता परमेश्वर हमारे ठाकुर जी हैं। तो हम वहीं तक सोच पाते हैं जहाँ तक हमारी समझ जाती है, हम वहीं तक देख पाते हैं जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है। लेकिन इस अनंत कोटि, इस अनंत ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हमारे ठाकुर जी हमारे घर पे विराजे श्री लड्डू गोपाल, वहाँ तक देखते हैं जहाँ तक हमारे जीवन की अंतिम सांसें हैं। अगर हमारे जीवन के बारे में सोचने के लिए इस जगत के पालनहार हमारे ठाकुर जी हैं, तो भला हमें अपने लिए कुछ सोचने की, कुछ मांगने की क्या आवश्यकता है। इसीलिए दोस्तों अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा, उनसे प्रेम करिए। हमारे भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है। तो दोस्तों प्रेम से बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, श्री लड्डू गोपाल की जय। जय जय श्री राधे।